Assalamu alaikum dear students, ninth. How are you? ठीक ठाक, उम्मीद है और खैरियत से होंगे। ठीक है, क्लास नाइन्थ आपसे वादा था कि नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हें आइसोटोप्स लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर तुमने पढ़ा था आइसोटोप्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था। क्योंकि जब रिलेटिव एटॉमिक मास आप पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने सोचा था कि कार्बन 12 हम लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो अब तुम आइसोटोप्स को नहीं जानते थे, इसलिए मैंने आपसे वादे किए थे कि मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट लेक्चर में आइसोटोप्स लेके आऊँगा। ओके जी, तो चलो चलते हैं। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें आसानी हो। ओके, चलना किस तरफ है? सबसे पहले व्हाट इज़ लेक्चर नंबर 3 क्लास 9th आइसोटोप्स। मैंने इसका डिफिनीशन, 2 डिफिनीशंस मैंने लिखे, दोनों ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तीसरा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 लिखे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। और मैंने लिखे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड आइसोटोप्स। For example, hydrogen has 3 isotopes, that is protium, deuterium and tritium, which are given in the chart. इस चार्ट से हम पढ़ेंगे कुछ आगे। ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है। तो जनाब क्या है हमारा टॉपिक? तो यही है, आइसोटोप्स है, लेकिन यहाँ पर डिफिनीशन में मैंने ले आया है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होता है और मास नंबर क्या चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? बहुत आसान है, कोई मसला है नहीं, आसान सी चीज़ है। एटॉमिक नंबर का मैंने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखिए, कभी नहीं बोलना, किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें उस एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन याद रखो, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे और इलेक्ट्रॉन शेल्स में होंगे, बस ये डिफरेंस है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? शेल्स में होते हैं। ओके, दैट्स ओके। तो जनाब मैंने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद। अभी मैंने कहा कि प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो या इलेक्ट्रॉनों की तादाद या प्रोटॉनों की तादाद। प्रोटॉन अगर 10 है तो किसी एटम के अंदर प्रोटॉन 10 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी एटम के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 50 ही प्रोटॉन होंगे। जनाब अगर किसी एटम के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन ही 100 होंगे, और कुछ तो नहीं है ना, ये बात है ना। तो इसको या आप प्रोटॉन की तादाद लिखे या इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखे, इसी चीज़ को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, तो इसमें मैं लिखो इसका न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और इसके नेक्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला। ठीक है, आप यहाँ पर बनाइए न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने होंगे? 1। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 11 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। इसमें 11 प्रोटॉन भी है, तो 11 इलेक्ट्रॉन या 11 प्रोटॉन। आप प्रोटॉनों को लिखिए या इलेक्ट्रॉनों को लिखिए, कोई बात नहीं, जो भी आप जाहिर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बस यही उसका एटॉमिक नंबर होगा और इसको हम जी से जाहिर कर देते हैं। जनाब याद रखो 118 एलिमेंट्स को हमने दुनिया में जितने जो 118 एलिमेंट्स है हमने एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर इसको 118 का नाम दिया है। मास नंबर के लिहाज से 118 नहीं, बहुत सारे हैं, बता देता हूँ, बताने वाला हो, लेकिन ऑफ एटॉमिक नंबर को बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एटम के। ठीक है, इससे हमने एक इस चीज़ को मद्देनजर रखे, पहले वाले हाइड्रोजन है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और इस तरह का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का 3 है, और इस तरह ऑफ आगे चलते रहते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या चीज़ है? देखो आप लोग इस बात को पढ़ें,
यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर याद रखो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको कंबाइनिंग न्यूक्लियन भी कहते हैं। जनाब न्यूक्लियन को ले लें, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को आपस में जमा करो, दोनों को आपस में जमा करो तो जो नंबर आता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। मैंने क्या कहा, क्या करो, किसी एटम में आप क्या करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जमा करो, जितने हैं बस इसका मास नंबर है। तो सोडियम में प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 12 है, तो 11 और 12 को हम आपस में जमा करो तो क्या बनता है, 23 बनता है। तो सोडियम का मास नंबर 23 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 11 था लेकिन इसका मास नंबर क्या है, 23 है। जनाब द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ओके जी, समझ आया? ओके, जब समझ आया है तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, आगे मैं बता देता हूं। अब देखे कि मैंने डिफिनीशन जो लिखा है, डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन ये है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब एलिमेंट को हम किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन एलिमेंट का करते हैं, एटॉमिक नंबर पर बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जब तुम्हारे पास किसी एटम का एटॉमिक नंबर एक जैसा है तो आप वो तो सेम एलिमेंट है। जब एटॉमिक नंबर एक जैसा हो तो वो सेम एलिमेंट है। कभी ये नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन और सोडियम का एटॉमिक नंबर एक जैसे होंगे, नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकते। हाँ, मास नंबर में कुछ हो सकते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा जनाब। तो अभी जब एटॉमिक नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है तो जरा देखो, मैंने लिखा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसके एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, मैंने लिखा है। अब इस सीरियल को देख के, सीरियल नंबर 1 सैंपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। देखो हाइड्रोजन का पहला जो आइसोटॉप्स है उसका नेम है प्रोटियम और उसका सैंपल है ये वाला, ये प्रोटियम है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर बात है इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 1 ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं है, 0 है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो जनाब अब एटॉमिक नंबर इसका ले लो, तो या इलेक्ट्रॉन की तादाद लिखो या प्रोटॉन की तादाद, तो ये भी एक है ये भी एक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बनता है। मास नंबर इसको लिखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, 0 + 1 = 1, इसका मास नंबर 1 है। अब इसका दूसरा एलिमेंट देखो, वो ड्यूट्रियम है, इसका ये उसका सैंपल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें प्रोटॉन भी 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं था, इसमें है। तो अब देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, या ये लिखो या ये वाला लिखो, तो 1 ही होगा। या प्रोटॉन लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो, कोई बात नहीं, आप 1 लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेकिन 1 ही होगा, ठीक है। अब मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जमा करो, तो 1 और 1 2, तो इसका मास नंबर 2 है। थर्ड नंबर की तरफ आते हैं, इनके तीसरे आइसोटॉप्स की तरफ। इसका तीसरा आइसोटॉप जो है हमारे पास ट्रिटियम है। देखो ये उसका सैंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं, जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा ना। इसमें न्यूट्रॉन 2 है, तो अब देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। अब देखो या इसका इलेक्ट्रॉन नंबर लिखो एटॉमिक नंबर के लिए, या इसका प्रोटॉन नंबर लिखो, ठीक है। अब ये अगर लिखना चाहते हो तो 1 आएगा, और अगर ये लिखना चाहते हो तो भी 1 आएगा, लेकिन मास नंबर ये और ये को आपने इन दोनों को जमा करना है, 1 2 3, कितना बनता है, 3 बनता है। अब देखो जनाब, आपने लिखा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। बेशक इन सारी के एटॉमिक नंबर जो है एक जैसा है। देखो सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, 1 1 1। तो अगर 2 नहीं है तो इसको हम कहते हैं कि एक सेम एलिमेंट है। एलिमेंट तो सेम है ना, एलिमेंट तो वही हाइड्रोजन है, लेकिन उनके एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कुछ के मास नंबर 1 है और कुछ का 2 है और कुछ का 3 है। तो मैंने लिखा एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये है आइसोटॉप्स, ये जो मास नंबर इनका बदल है, ये एक दूसरे का आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स। एक और डिफिनीशन आपने लिखा है,
एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। याद रखो केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा, फिजिकल नहीं, मैं केमिकल का कहता, केमिकल नंबर प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नंबर पर, खासकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। क्यों उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है आपने आगे जाके पढ़ना है। बॉन्ड से केमिकल प्रॉपर्टीज किसी चीज़ के जब वो बॉन्ड करेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा, और बॉन्ड किस चीज़ से बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जनाब केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, खासकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर। तो जनाब तीनों केसों को देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में एक जैसा यकसा है, तो इसका मतलब है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसे है। लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अभी अलग है। देखो मास नंबर में क्या है, इनमें न्यूट्रॉन 0 और इसमें 1 और इसमें 2, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम न्यूट्रॉन से रिलेट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रॉन नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जनाब ये दूसरा डिफिनीशन था। जनाब अब आगे जाइए, आगे थोड़ा सा जाइए, थोड़ा सा देखो, मैं ऐसा डिफिनीशन भी लिख सकता हूं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, वो आइसोटोप्स होंगे। ये जो आइसोटोप्स का फिनोमेना निकल आया है ये न्यूट्रॉन नंबर की वजह से आया है। प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहते हैं। अगर कोई डिफरेंस आता है तो किस बुनियाद से आता है, कहाँ से आता है, किस वजह से आता है, तो न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से आता है। तो जनाब ये है कि हम ये भी लिख सकते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। थोड़ा सा मैं दिखाता हूं। कार्बन को देखिए, कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है, और स्टैंडर्ड नाइट्रोजन का मास नंबर भी 14 है। देखो ये भी 14, ये भी 14, यार मास नंबर एक जैसे है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। देखो इस फिनोमेना को आगे जाके, अभी 9th के लेवल में नहीं हुई, तुम्हारे मगज़ कफ़ाई नहीं करना चाहता हो, लेकिन इस बात को देखो कि मास नंबर एलिमेंट का सेम हो सकते हैं, एलिमेंट अलग मुख्तलिफ हो सकते हैं एक दूसरे से। देखो कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, मास नंबर दोनों का एक जैसा है, लेकिन ये कार्बन है ये एलिमेंट और ये नाइट्रोजन है, तो मास नंबर फर्क नहीं पड़ता है, मास नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है, एटॉमिक नंबर जब एक जैसा न हो तो मतलब एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। ओके जी, दैट्स ऑल। इसको कुछ कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारा मगज़ किफ़ाई नहीं करना चाहता हूँ। जनाब सुनिए, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इनको देखें, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, इनके एटॉमिक नंबर एक जैसा है लेकिन इनका मास नंबर बदल है। दूसरा डिफिनेशन, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ हैविंग सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो सब में इलेक्ट्रॉन नंबर एक जैसा है, तो इसका मतलब है सबका केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन नंबर बदल है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जनाब तीसरा था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इनके आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंस है, आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे कुछ और करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास के साथ फिर से मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होता रहेगा कि उनके अभी एक फ़ैमिली का शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं इनका तो शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। और अगर आप लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी मुझे शुक्रिया देने का मौका दें, ठीक है, और ताकि आप लोगों को इस तरह के अपडेट्स मिलते रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।